हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत मिलने वाले प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर हैं तो आपके काम की ये खबर है, क्योंकि अब पीएफ खाते से पैसा निकालने का जो नियम है वो बदल चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ को लेकर टैक्स से जुड़े नियम में बदलाव किया है। अगर आपको नहीं पता कि इससे जुड़ा अपडेट क्या है और आपको इससे कैसे फायदा होगा, कैसे आप पीएफ से पैसे आप निकाल सकते हैं, तो चलिए आपको इस वीडियो में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने जा रहे हैं तो अब आपको 30% की जगह 20% ही टीडीएस देना होगा। आपके खाते से पैन कार्ड लिंक्ड है या नहीं, ये दोनों ही स्थिति में लागू होगा। अब बात आती है कि ये नया नियम लागू कब से होगा। तो देखिए, देश भर में ईपीएफओ से जुड़ा ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको पहले की ही तरह टीडीएस देना होगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई अकाउंट होल्डर 5 साल के अंदर पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है। वहीं अगर आप 5 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो कोई टीडीएस आप पर नहीं लगेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में जानकारी दी कि टीडीएस के लिए कम से कम 10,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट को भी हटाया गया है, जबकि लॉटरी के मामलों में ये नियम लागू रहेगा। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल 10,000 अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उसके बाद जरूर कट जाएगा। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की आप अमाउंट निकालते हैं और पैन कार्ड भी है तो 10% टीडीएस आप पर लगेगा। इसके अलावा साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्स के दायरे में आएगा। अगर पीएफ अकाउंट होल्डर के पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है तो विड्रॉ किए गए पैसे पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। जो रकम पीएफ से निकाली जाएगी वो उस साल की अकाउंट होल्डर की कुल टैक्सेबल इनकम से जुड़ जाएगी और उस पर पीएफ अकाउंट होल्डर के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो अब आपको 20% का भुगतान करना होगा। अब ये भी जानते हैं कि किन मामलों में आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि पीएफ अकाउंट से पैसा आंशिक या फिर पूरा भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, जैसे आप कब और किन मामलों में कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ 55 साल से ज्यादा की उम्र को ही रिटायरमेंट की उम्र मानता है। रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक अगर पैसा निकालना है तो आप 90% अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। जब कर्मचारी 2 महीने से ज्यादा समय से अगर बेरोजगार होते हैं तो भी पीएफ से पैसा निकालने की परमिशन होती है। बेरोजगारी के 1 महीने बाद भी आप सिर्फ 75% ही जो अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। जो बकाया राशि होगी वो नए रोजगार, जब आपको नई जॉब मिल जाती है तो उसमें आपके नए ईपीएफ जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा होता है कि मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी, होम लोन की पेमेंट करने के लिए आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें जो थोड़ी बहुत लागू होती हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, 5 सालों से आप लगातार काम कर रहे हैं, आप सैलरीड है अगर 5 सालों से, तो घर के कंस्ट्रक्शन या खरीदने के लिए अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। होम लोन के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल सर्विस में होना जरूरी है। ऐसे में 90% तक अमाउंट विड्रॉ आप कर सकते हैं। अगर शादी है तो 7 साल तक आपका सर्विस में होना जरूरी है। ऐसे में वो अपनी जमा राशि का जो 50% है वो निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी शर्त जो है वो लागू नहीं की गई है। अगर आप भी अपने पीएफ की रकम को अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप घर बैठे बैठे ये काम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए आप यूएएन और आधार को अपने ईपीएफ अकाउंट से जोड़कर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक्टिव यूएएन नंबर, बैंक अकाउंट जो यूएएन से लिंक हो और पैन और आधार संबंधी जानकारी होनी चाहिए जो ईपीएफ अकाउंट से जुड़े होने चाहिए। पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि स्टेप 1 में ईपीएफओ के मेंबर को ई सेवा पोर्टल यूनिफाइड पोर्टल mem.epfindia.gov.in पर लॉगिन करना होगा। स्टेप 2 में आता है कि इसके बाद मैनेज पर आपको क्लिक करना होगा और केवाईसी को सिलेक्ट करके अपना केवाईसी आप एक बार चेक कर लें। स्टेप 3 में आता है कि इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाकर क्लेम, जहां पे आपको फॉर्म 31, 19, 10C और 10D ये दिखेगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए।
इसके बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर मेंबर को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को अप्रूव करने की जो जरूरत है वो आपको पड़ती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर आपको क्लिक करना होगा। आगे अब दी गई लिस्ट में सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का जो कारण है, रीजन है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको वही ऑप्शन दिखाई देंगे जिनके आप पात्र हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे और आपको उन्हें सिलेक्ट करना है। अब अगले उसमें आता है कि अपना पूरा पता आपको एंटर करना है। साथ ही मेंबर को चेक या बैंक पासबुक की जो स्कैन कॉपी है वो भी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। अब नियमों व शर्तों को सिलेक्ट करते हुए गेट आधार OTP पर आप क्लिक कर दें। जब आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालकर क्लेम क्लिक करें। कुछ समय के बाद PF की जो रकम है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बस एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसके जरिए आप PF से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो बजट 2023 में जो रूल्स अनाउंस हुए हैं उनको आप जरूर ध्यान में रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।